मुझे लगता है कि इसी झल्लाहट में तेज प्रताप यादव जाकर करके और जगदा बाबू जैसे व्यक्ति को उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, बेइज्जत करना, ये कोई नई बात नहीं है उस पार्टी के अंदर में। इसके पहले भी आपने देखा कि जो है से रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री थे, बड़े नेता थे, कितने जो है से उनका प्रभाव था और उन व्यक्ति के बारे में जो है से किस प्रकार का भाव था उसका। कहा कि समुद्र है, उसमें से एक लोटा पानी निकल जाएगा तब कोई पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होगा। रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष थे, किस प्रकार से इसी कार्यालय में उनको बेइज्जत किया गया था। तो ऐसे ऐसे कई नेता, शिवानंद तिवारी जैसे व्यक्ति, पता नहीं कितने बार दुर्व्यवहार उनको झेलना पड़ा है। लेकिन ये लोग पुत्र मुंह में जो ऐसे पड़े हुए हैं। कभी जो ऐसे तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठते हैं, अपने पैरों पर जो ऐसे जगदा बाबू को बैठाते हैं। तो अब तो सम्मान की रक्षा करना अगर चाहते हैं ये लोग, तो कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो ऐसे केवल जो है पुत्र मोह में या अपने कुछ पद प्राप्त करने के लिए अपना कम से कम प्रतिष्ठा को मत जो है से, आप लोगों की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है बिहार के अंदर में। आप बहुत लंबे समय से आप लोग जो है से छात्र युवा आंदोलन के निकले हुए लोग हैं, आपका सम्मान है, उस सम्मान की रक्षा कीजिए जिससे बिहार की भी सम्मान की रक्षा होगी। ये सम्मान की रक्षा कैसे होगी? राजद में रह करके या फिर पार्टी बदल के? वहां रह करके कैसे होगा? वहां चलता है क्या किसी को? एक परिवार की पार्टी है, परिवार से भी ऊपर अब जो है से एक तेजस्वी यादव की पार्टी हो गई है। इसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। जो तेजस्वी यादव चाहता है वही होता है। बाकी नेताओं का कोई जो है से वक़्त नहीं है, कोई जो है से उनका सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और उनका बेटा है तेज प्रताप लालू यादव का, अब वो जो है से किसी को नहीं समझता है। अब तेजस्वी यादव के ही रिएक्शन में आकर करके बेइज्जत कर रहा है कि भाई तुम प्रदेश अध्यक्ष बनाए हो, तुम प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करते हो और मैं जो है से जाकर करके उसको बेइज्जत करूंगा। ये कार्यालय में जाकर करके इस प्रकार का बेइज्जत करना, ये बिहार का अपमान है ना। ये जो ऐसे जगदा बाबू बिहार सरकार में लंबे अरसे तक मंत्री के रूप में काम किए हैं। तो इस प्रकार का उनके साथ अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो ये जो है से अपमान उनका ही केवल नहीं है, ये बिहार के आम आवाम की है, जनता की है। जैसे आपने अभी कहा कि ये अपमान जो है बिहार के आम आवाम और जनता की है और राजद में उन्हें सम्मान नहीं मिल सकता है, उन्हें अपमान झेलना पड़ सकता है। तो शिवानंद तिवारी सरीखे नेता, जगदानंद तिवारी सरीखे नेता, क्या लगता है कि बीजेपी में उन्हें आ जाना चाहिए? आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं? अब उनको मैं तो कहूँगा कि उनको जो है से स्वयं निर्णय लेना होगा। उनको अपने सम्मान की अगर रक्षा करनी है तो राजनीति ही सबसे बड़ा चीज नहीं होता है। राजनीति में आते हैं तो सेवा के साथ साथ सम्मान का भी भाव होता है। और जिसको सम्मान न मिले तो राजनीति क्या करेंगे? सेवा तो कुछ कर नहीं सकते हैं वहां रह कर करके, कुछ प्राप्त होना नहीं है। तो कम से कम अपने सम्मान की तो रक्षा करें, और सम्मान की रक्षा अगर करना है तो स्वयं उनको निर्णय लेना पड़ेगा। बीजेपी के दरवाजे खुले हुए निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूं कि विकास के जब बातें होती है और विकास में जिन लोगों का सहयोग अगर जो है से मिलेगा, उन सब लोगों का सहयोग हम लेने के लिए तैयार हैं। हम विकास के मामले में हर व्यक्ति से हम सहयोग प्राप्त कर करके बिहार के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आक्रामक क्यों हो गए? देखिए, कोई नहीं है, स्वाभाविक है। कोई आशा लगाता है और वो चीज़ें नहीं मिलती है तो थोड़ा आक्रोश होता है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अगर जो है से कुछ उनको अंदर पीड़ा है या नहीं बनने का जो है से क्षोभ है तो निश्चित तौर पे जो है से पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, उनका क्षोभ समाप्त हो जाएगी। उनका जो कुछ दर्द है वो सुन करके और उसको दूर किया जाएगा। अभी हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद थे। सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे और बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।